अभिनव पब्लिक स्कूल बिलाड़ा, क्लास 10th, विषय संस्कृत। द्वितीय पाठ है संघीय शक्ति, यानी संगठन में शक्ति होती है। नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अन्यतम यानी श्रेष्ठतम ग्रंथ है। एव ही श्रूयते, ऐसा ही सुना गया है कि नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पाटलिपुत्राधिपति, पाटलिपुत्र के राजा के सुतान यानी पुत्रों को नीति शास्त्रम बोधयितुम इमं ग्रंथम रचयामास। पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का बोध कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है। स्वमनोज्ञ प्रभामय शैलिया, यह स्वमनोज्ञ और प्रभामय शैली में लिखा गया है। यह ग्रंथ लोकेशु, यह ग्रंथ संसार में अत्यधिक प्रसिद्ध अभाव यानी हुआ है। सरल सरस भाषा, सरल और सरस, सरल यानी आसान, सरस यानी आनंद, आनंदपूर्ण, यानी सरस और सरल भाषा में यह ग्रंथ पंचतंत्रादि ग्रंथा आधारीकृत, पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार मानकर पशुओं की कथाओं का संग्रह पशुओं की कथाओं का संग्रह किया गया है। हितोपदेश चत्वार परिच्छेदा उपलभ्यते, हितोपदेश के 4 परिच्छेद है या 4 भाग है। मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संदिश्च, ये 4 भेद है। तो अब इसमें प्रस्तुतो अयम पाठ, प्रस्तुत अयम यानी यह पाठ, प्रस्तुत यह पाठ मित्रलाभ परिच्छेदस्य, परिच्छेद के प्रथम कथाया, पहली कहानी से या पहली कथा से संपादितो अंशो विद्यते, संपादित किया गया अंश है। तो प्रस्तुत पाठ मित्रलाभ परिच्छेद की प्रथम पहली कहानी से संपादित किया गया है। अस्मिन् पाठे गुरु अवज्ञा, इस पाठ में गुरु की अवज्ञा यानी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने और एकीभूय कृत प्रयास, एकत्रित होकर संगठित होकर किए गए प्रयास का च फलम, उस और फल का वर्णन है। तो इसमें एक तो गुरु की अवज्ञा का और इसमें एकत्रित होकर या संगठित होकर किए गए प्रयास के परिणाम का वर्णन है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञा कृत्वा कपोता, चित्रग्रीव जो पक्षियों कबूतर के राजा, जो पक्षियों के समूह का जो राजा था उसका नाम था चित्रग्रीव। चित्रग्रीव की अवज्ञा, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके, उसकी आज्ञा को न मानकर कपोता, सारे कबूतर जाल में बंध गए, संजाता यानी बंध गए थे। तो चित्रग्रीव की अवज्ञा करके कबूतर जाल में बंध गए। पुनश्च चित्रग्रीव उपदेशेन, और दोबारा चित्रग्रीव के उपदेश से या उसके उपदेश से या पुनः उसके उपाय या उसका उपाय निकालने से एक चित्त भूय, एक चित्त यानी एक विचार या एक ही मन से संगठित होकर आश्रित्य जलम आदाय, जालम आदाय जाल को लेकर, एव यानी ही, उड्डिता यानी उड़ गए। तो दोबारा चित्रग्रीव के उपदेश को मानकर संगठित होकर जाल को लेकर आकाश में उड़ गए। ऐश एव पाठस्य उपदेश, यह ही पाठ का उपदेश है। संघे शक्ति, संगठन में शक्ति होती है। या वा का मतलब होता है या अथवा सहर्ती कार्य साधिका, यानी संगठित होकर हम कार्य को साध सकते हैं, कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शाल्मली तरु,
अस्ति मतलब है गोदावरी नदी के तीरे मतलब किनारे, विशाल यानी बड़ा, शालमली तरु यानी शालमली नाम का जो पेड़ है वो गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। नाना दिग्देशात् आगत्य रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति। नाना यानी अलग अलग दिशा और देशों से आकर रात्रि में पक्षी क्या करते हैं, वहाँ पर निवास करते हैं। अथ कदाचित इसके पश्चात, अवसानायाय, अवसाना का अर्थ होता है समाप्त होने पर, समाप्त होने पर, रात्रि, रात्रो यानी रात्रि के समाप्त होने पर, अस्ताचल चूड़ा अवलंबिनी, अस्ताचल, अस्ताचल चूड़ा अवलंबिनी का अर्थ होता है अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित, अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित भगवती यानी भगवान सूर्य और कुमुदनी नायक, कुमुदनी के नायक चंद्रमा, चंद्रमा यानी कहने का मतलब है रात्रि के बीत जाने के पश्चात और चंद्रमा जो है वो भी अस्त हो जाते हैं और सूर्य सुबह सुबह क्या होते हैं, उगने के लिए, अस्त से यानी चंद्रमा अस्त होता है, सूर्य वापस उदय होने का समय होता है। उस समय लघुपत्नक नाम वायस, लघुपत्नक नाम का कौवा प्रबुद्ध यानी जग जाता है, यानी सुबह भोर होते ही क्या हो जाता है, लघुपत्नक नाम का जो कौवा वह जग जाता है। कृतांतमिव द्वितीय यमराज के समान, आयांतम यानी आता हुआ, व्याधम यानी शिकारी, अपश्यत यानी शिकारी को देखता है। तो लघुपत्नक नामक जो कौवा है वह जगता है और यमराज के समान आते हुए शिकारी को देखता है। तम अवलोक्य अचिंतयत, उसे देखकर वह सोच विचार या चिंतन करता है। अधः प्रातरेव, आज प्रातः ही, अनिष्ट दर्शनम जातम, अनिष्ट के दर्शन हो गए हैं, आज ही अशुभ दर्शन हो गए हैं। न जाने किम अनभिन्नतम दर्शिष्यति, न जाने क्या, अब क्या क्या हमें दिखाई देगा, क्या क्या अनिष्ट के दर्शन होंगे, क्या क्या ऐसा दिखाई देगा। सुबह सुबह अशुभ दर्शन हो गए हैं, अब पता नहीं पूरे दिन में क्या होगा। अतः तदनुक्रम अनुसरण व्याकुलश्चलित, अतः यानी अतः इस प्रकार, इसके अनुसार, व्याकुल यानी दुखी होकर वह वहाँ से व्याकुल हो जाता है और वहाँ पर चलता है, वहाँ से चलता है, वहाँ से वो व्याकुल हो जाता है और वहाँ पे वो क्या करता है, वहाँ बैठा बैठा सोचता रहता है या दुखी रहता है। अब इसके अंतर्गत अपन ये शब्दार्थ हैं, एक तो आपको शब्दार्थ करने और दूसरे ये 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें है वायस क्रीदस व्याधम आयांतम अपश्यत, कौवे ने किस प्रकार शिकारी को आता हुआ देखा, अनिष्ट दर्शन के रूप में नहीं देखा, मित भाषा अच्छे बोलने वाले के रूप में नहीं देखा, अनवितम के रूप में भी नहीं देखा, तो कृतांतमिव द्वितीयम यानी यमराज के समान आता हुआ दिखाई दिया, तो इसमें राइट है। अब इसके अंतर्गत देखें, सेकंड है कुत्रो अत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम संभव इति का उक्तवान, कि कहाँ यह इस निर्जन वन में चावल कहाँ से, चावलों के कण कहाँ से आ सकते हैं, किसने कहा था, चित्रग्रीव ने कहा था, क्योंकि चित्रग्रीव बुद्धिमान था, उसने, वो बुजुर्ग था और वो पक्षियों का राजा भी था, कबूतरों का, इसलिए उसने कहा था। विपत्त काले का पुरुष लक्षण, विपत्ति के समय कायर पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, उसके लिए वो हर चीज़ क्या होती है, आश्चर्यजनक होती है, उत्साहित तो होती नहीं है, कायर पुरुष उत्साहित नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है और प्रतिकार यानी बदला लेने वाला भी नहीं होता है, तो कैसा होता है, आश्चर्यचकित होता है। अल्पानाम वस्तुनाम कार्य साधिका अस्ति, थोड़ी थोड़ी वस्तुओं से हम कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, अभाव नहीं हो सकता, उपयोग नहीं हो सकता, संभाव नहीं है, तो कौन सा होगा, सहति। ये आपको इसके अंतर्गत प्रश्न करने हैं।